क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप उन कार्यों पर बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती? या फिर क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आप उतने उत्पादक नहीं हैं जितना आप हो सकते थे? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया है, तो 80-20 प्रिंसिपल आपके लिए है। 80-20 प्रिंसिपल, जिसे पेरेंटो सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, एक स्टैटिकल लॉ, सांख्यिकी कानून है जो बताता है कि कई घटनाओं के लिए लगभग 80% इफेक्ट 20% कारणों से आते हैं। इस सिद्धांत को बिजनेस, इकोनॉमिक्स और पर्सनल प्रोडक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 80-20 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि 80-20 सिद्धांत क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इसका उपयोग कम से अधिक हासिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं। 80-20 सिद्धांत क्या है? व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल? तो 80-20 प्रिंसिपल एक सामान्य नियम है जो बताता है कि किसी भी स्थिति में 80% रिजल्ट 20% कारणों से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की 80% संपत्ति 20% लोगों का स्वामित्व है, या किसी कंपनी में 80% बिक्री 20% ग्राहकों से आती है। 80-20 प्रिंसिपल कोई कठिन और तेज नियम नहीं है, लेकिन यह वास्तविक दुनिया में चीज़ें अक्सर कैसे काम करती हैं इसका एक अच्छा अनुमान है। 80-20 सिद्धांत कैसे काम करता है? हाउ 80-20 प्रिंसिपल वर्क्स? 80-20 सिद्धांत पेरेंटो डिस्ट्रीब्यूशन नामक चीज़ के कारण काम करता है। पेरेंटो डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो बताता है कि कितनी चीज़ें विभिन्न श्रेणियों में आती हैं। पेरेंटो डिस्ट्रीब्यूशन में 20% श्रेणियाँ 80% चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ महत्वपूर्ण कुछ श्रेणियाँ हैं जो अधिकांश परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं। 80-20 सिद्धांत पेरेंटो वितरण पर आधारित है, लेकिन यह वही चीज़ नहीं है। पेरेंटो वितरण एक गणितीय वितरण है, जबकि 80-20 सिद्धांत एक सामान्य नियम है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बुक की समरी की ओर, और इस बुक की समरी को हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से समराइज करते हैं और समझते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल बुक से हम क्या सीखेंगे। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है द 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, इस चैप्टर में कोच ने 80-20 प्रिंसिपल का परिचय दिया है, जिसमें कहा गया है कि कई घटनाओं के लिए लगभग 80% इफेक्ट 20% कारणों से आते हैं। वह व्यवसाय से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक 80-20 प्रिंसिपल की क्रियाशीलता का उदाहरण प्रदान करते हैं। कार्यवाही में 80-20 सिद्धांत, द 80-20 प्रिंसिपल इन एक्शन। कोच क्रियान्वित 80-20 सिद्धांत के कुछ एग्जाम्पल्स देकर शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया की 80% संपत्ति 20% लोगों के पास है, और किसी कंपनी का 80% मुनाफा उसके 20% ग्राहकों से आ सकता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि हमारा 80% समय उन गतिविधियों पर खर्च हो सकता है जो हमारे परिणाम का केवल 20% ही उत्पन्न करती हैं। 80-20 सिद्धांत का तर्क, द लॉजिक ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, इसके बाद लेखक 80-20 प्रिंसिपल के पीछे के लॉजिक पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि संसाधनों, अवसरों और परिणामों के डिस्ट्रीब्यूशन में अक्सर
प्राकृतिक असंतुलन होता है। उन्होंने नोट किया कि यह असंतुलन व्यवसाय से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 सिद्धांत के अनुप्रयोग। दोस्तों, इसके बाद लेखक कई अलग अलग तरीकों पर चर्चा करते हैं जिनसे 80-20 सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। वह उदाहरण देते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग बिजनेस, व्यक्तिगत उत्पादकता, हेल्थ, रिलेशनशिप और लाइफ के अन्य क्षेत्रों में कैसे किया जा सकता है। 80-20 सिद्धांत का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज द 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, अध्याय के अंतिम भाग में कोच चर्चा करते हैं कि अपने जीवन में 80-20 सिद्धांत का उपयोग कैसे करें। वह उन 20% कारकों की पहचान करने के लिए कुछ विशिष्ट स्ट्रेटजी प्रदान करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हमें 80% नहीं है उन्हें प्रत्यायोजित करने का समाप्त करने के लिए कहते हैं। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2, द लॉजिक ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल के चैप्टर नंबर 2 में लेखक 80-20 प्रिंसिपल के पीछे के तर्क पर चर्चा करते हैं। उनका लॉजिक है कि सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि संसाधनों, अवसरों और परिणामों के वितरण में अक्सर प्राकृतिक असंतुलन होता है। उन्होंने नोट किया कि यह असंतुलन व्यवसाय से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक जीवन के कई अलग अलग फील्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि प्रकृति का असंतुलन, द इम्बैलेंस ऑफ नेचर। लेखक की शुरुआत प्रकृति के असंतुलन पर चर्चा से होती है। वे बताते हैं कि प्रकृति में अक्सर कुछ सुपरस्टार होते हैं, जैसे हाथी, व्हेल और ओक का पेड़। ये सुपरस्टार औसत प्राणी की तुलना में बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली हैं। कोच का तर्क है कि यह असंतुलन मानव समाज में भी देखा जाता है। मानव समाज का असंतुलन, द इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसके बाद कोच मानव समाज के इम्बैलेंस पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि छोटी संख्या में लोग अक्सर बड़ी मात्रा में धन और शक्ति को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास दुनिया की आधी से अधिक संपत्ति है। कोच का तर्क है कि यह असंतुलन मानव समाज के अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्तों में भी देखा जाता है। द लॉजिक ऑफ 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 सिद्धांत का तर्क। इसके बाद कोच 80-20 सिद्धांत के तर्क पर चर्चा करते हैं। उनका तर्क है कि सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि अक्सर कुछ प्रमुख कारक होते हैं जिनका किसी भी स्थिति के परिणाम पर असंगत रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में कुछ प्रमुख ग्राहक कंपनी की बिक्री का एक बड़ा प्रतिशत हो सकते हैं। कोच का तर्क है कि इन प्रमुख कारकों की पहचान करके हम उन पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिक, तर्क के अनुप्रयोग। कोच फिर 80-20 प्रिंसिपल के तर्क के अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। वह एग्जाम्पल देते हैं कि इस सिद्धांत को व्यवसाय, व्यक्तिगत उत्पादकता, स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3, द एप्लीकेशन ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल के चैप्टर नंबर 3 में कोच कई अलग अलग तरीकों पर चर्चा करते हैं जिनसे 80-20 सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। वह उदाहरण देते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग व्यवसाय, व्यक्तिगत उत्पादकता, स्वास्थ्य, रिश्तों और जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। तो वो सबसे पहले बिजनेस में हम कैसे
लागू कर सकते हैं। तो कोच व्यवसाय में 80-20 सिद्धांत के एप्लीकेशन पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। वे बताते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक ग्राहकों, सबसे अधिक उत्पादक कर्मचारियों और सबसे सफल उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सिद्धांत का उपयोग मार्केट, बिक्री और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया व्यक्तिगत उत्पादकता, पर्सनल प्रोडक्टिविटी में 80-20 प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। इसके बाद कोच व्यक्तिगत उत्पादन में 80-20 प्रिंसिपल के अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों, सबसे प्रभावी समय प्रबंधन तकनीकों और चीज़ों को पूरा करने के सबसे कुशल तरीकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सिद्धांत का उपयोग तनाव को कम करने और समग्र कल्याण में सुधार के लिए किया जा सकता है। फिर इसके बाद स्वास्थ्य पर, हेल्थ। इसके बाद कोच स्वास्थ्य में 80-20 सिद्धांत के अनुप्रयोग पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कारकों, सबसे प्रभावी उपचार और स्वस्थ रहने के लिए सबसे कुशल तरीकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस सिद्धांत का उपयोग बीमारी को रोकने और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसके बाद कोच रिश्तों में 80-20 प्रिंसिपल के अनुप्रयोग के बारे में बताते हैं। उन्होंने यह बताया कि इस सिद्धांत का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों, सबसे प्रभावी संचार तकनीक और मजबूत संबंधों को बनाने और बनाए रखने में सबसे कुशल तरीकों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग संघर्ष को सुलझाने और समग्र संबंध संतुष्टि में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसके बाद वे बताते हैं कि अन्य क्षेत्रों में हम 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो अन्य क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, वित्त और यात्रा में 80-20 प्रिंसिपल के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। वे बताते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग प्रदर्शन में सुधार करने, लक्ष्य प्राप्त करने और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4, द स्ट्रेटजी ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल के चैप्टर नंबर 4 में लेखक हमें जीतने की रणनीति विकसित करने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क है कि 20% कारकों की पहचान करके जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम उन क्षेत्रों पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर सकते हैं और महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 80-20 सिद्धांत की रणनीति, द स्ट्रेटजी ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। कोच 80-20 प्रिंसिपल की रणनीति पर चर्चा करके इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उनका लॉजिक है कि इस सिद्धांत का उपयोग व्यवसाय से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की रणनीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। वे बताते हैं कि पहला कदम उन 20% कारकों की पहचान करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यह डेटा को देखकर और उन कारकों की पहचान करके किया जा सकता है जिनका परिणाम पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। 20% पर फोकस ऑन द 20%। दोस्तों, एक बार 20% सबसे महत्वपूर्ण कारकों की पहचान हो जाने के बाद अगला स्टेप उन एरिया पर अपने प्रयासों को केंद्रित करना है। इसका मतलब उन चीज़ों पर अधिक समय और ऊर्जा खर्च करना है जो हमारी सफलता में योगदान देने की
सबसे अधिक संभावना रखते हैं। कोच का तर्क है कि 20% पर ध्यान केंद्रित करके हम 80% परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर डेलीगेटिंग और एलिमिनेटिंग, प्रत्यायोजित करना या फिर हटाना। यदि ऐसे कोई क्षेत्र है जो 20% में नहीं है, तो कोच का तर्क है कि हमें उन्हें किसी और को सौंपने या उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। इससे हमारा समय और एनर्जी बचेगी ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। द बेनिफिट्स ऑफ 80-20 स्ट्रेटेजी। दोस्तों, 80-20 रणनीति के लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। लेखक का तर्क है कि 80-20 रणनीति के कई लाभ हैं। ये हमें कम प्रयास में अधिक हासिल करने, तनाव कम करने और हमारे समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए मदद कर सकता है। उन्होंने यह बताया कि सिद्धांत का उपयोग नए अवसरों की पहचान करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 5, द टैक्टिक्स ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, इस चैप्टर में कोच उन टिप्स पर चर्चा करते हैं जिनका उपयोग हमारे जीवन में 80-20 प्रिंसिपल को लागू करने के लिए किया जा सकता है। वह 20% की पहचान करने, हमारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, प्रत्यायोजित करने या समाप्त करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत का उपयोग करने के विशिष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं। 20% की पहचान, आइडेंटिफाइंग द 20%। लेखक सबसे महत्वपूर्ण 20% कारकों की पहचान कैसे करें, इस पर चर्चा करके इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। ये बताते हैं कि कई अलग अलग मेथड्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि विचार मंथन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग, पेरेंटो एनालिसिस और महत्वपूर्ण पथ विश्लेषण। हमारे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन आवर एफर्ट्स। एक बार जब 20% की पहचान हो जाने के बाद अगला कदम उन क्षेत्रों पर अपने प्रयास को केंद्रित करना है। इसका मतलब है कि 20% पर अधिक समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करना है और अन्य 80% पर कम समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करना है। प्रत्यायोजित करना या हटाना। फिर यदि ऐसे कोई क्षेत्र है जिसमें 20% नहीं है, तो कोच उन्हें किसी और को सौंपने या पूरी तरह से समाप्त करने पर विचार करने का सुझाव देते हैं। इससे हमारा समय और ऊर्जा बचेगी ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर कार्य कर सकें। बेहतर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत का उपयोग करना, यूजिंग द प्रिंसिपल टू मेक बेटर डिसीजंस। इसके बाद लेखक चर्चा करते हैं कि बेहतर निर्णय लेने के लिए 80-20 सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है। वे बताते हैं कि सिद्धांत का उपयोग निर्णय लेते समय विचार करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करने और विभिन्न निर्णयों के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द साइकोलॉजी ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। तो 80-20 प्रिंसिपल के चैप्टर नंबर 6 में लेखक 80-20 सिद्धांत के मनोविज्ञान पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि यह सिद्धांत कई मनोवैज्ञानिक कारकों पर आधारित है, जैसे नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, असफलता का डर और तत्काल संतुष्टि की हमारी इच्छा। 80-20 प्रिंसिपल का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। कोच नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों की तुलना में नकारात्मक अनुभवों को याद रखने की अधिक संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नकारात्मक अनुभव के खतरनाक या हानिकारक होने की संभावना अधिक होती है। नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने की यह प्रवृत्ति हमें उन
20% कारकों के महत्व को अधिक महत्व देने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हम इन समस्याओं पर इतना केंद्रित हो सकते हैं कि हम उन 80% कारकों की उपेक्षा कर देते हैं जो अच्छी तरह से चल रहे हैं। इसके बाद लेखक हमारी असफलता के डर पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि हम सभी असफलता से डरते हैं और यह डर हमें जोखिम लेने और नई चीज़ों को आजमाने से रोकती है। विफलता का यह डर हमें उन 20% कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनके विफल होने की सबसे अधिक संभावना है, और उन 80% कारकों की उपेक्षा करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है जिनके सफल होने की अधिक संभावना है। दोस्तों, अंत में कोच तत्काल संतुष्टि की हमारी इच्छा पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि हम सभी अधीर हैं और हम चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाएं। तत्काल संतुष्टि की यह इच्छा हमें उन 20% कारकों पर फोकस्ड रहने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमें त्वरित परिणाम देने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, और उन 80% कारकों की उपेक्षा कर सकते हैं जो दीर्घकालिक परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में, द फ्यूचर ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, 80-20 प्रिंसिपल के चैप्टर नंबर 7 में कोच 80-20 प्रिंसिपल के भविष्य पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में यह सिद्धांत तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है और यह आने वाले वर्षों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक पावरफुल उपकरण बना रहेगा। द फ्यूचर ऑफ 80-20 प्रिंसिपल। कोच दुनिया की बढ़ती जटिलता पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि दुनिया तेजी से एक दूसरे से जुड़ रही है और उपलब्ध जानकारी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह जटिलता निर्णय लेना और परिणाम प्राप्त करना कठिन बना सकती है। 80-20 सिद्धांत हमें दुनिया को सरल बनाने में मदद कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण 20% कारकों पर ध्यान केंद्रित करके हम डिफ़िकल्टी को दूर कर सकते हैं और अपने प्रयासों को उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ज्ञान के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान तेजी से मूल्यवान होता जा रहा है और जिनके पास सही ज्ञान है उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा। 80-20 प्रिंसिपल हमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की पहचान करने और उन चीज़ों पर अपनी शिक्षा को केंद्रित करने में मदद कर सकता है जिनका सबसे बड़ा प्रभाव होगा। इसके बाद कोच इनोवेशन के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दुनिया में नव प्रवर्तन सफलता की कुंजी है और जो इनोवेशन करने में सक्षम है वही आगे बढ़ेंगे। 80-20 प्रिंसिपल हमें इनोवेशन के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्रों की पहचान करने और उन चीज़ों पर अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद कर सकता है जिनके सफल होने की सबसे अधिक संभावना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक के हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।